कम अपने मुकद्दर का अंधेरा नहीं होता, सूरज तो निकलता है सवेरा नहीं होता। कम अपने मुकद्दर का अंधेरा नहीं होता, सूरज तो निकलता है सवेरा नहीं होता। उस पेड़ के साए में सुकून किसको मिलेगा, उस पेड़ के साए में सुकून किसको मिलेगा, जिस पेड़ पे चिड़ियों का बसेरा नहीं होता, जिस पेड़ पे चिड़ियों का बसेरा नहीं होता। नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप आज 29 जून 2026 के दिन हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 427 लेकर के। 24 जून के बाद आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ कहानी। आज वैसे सोमवार भी है और इस मेरे ख्याल में शायर मकबूल सईदी या मखदूम सईदी, मुझे ठीक से नाम नहीं मालूम, उनके इस शेर के भी बड़े गहरे माने हैं। आज के ठीक से 6 साल पहले दोस्तों, आज ही का दिन था, सोमवार था उस दिन भी, और 29 जून 2020 को रिकॉर्डिंग क्लब ने एक अनूठी पहल को हाथ में लेने का काम किया था, और वो था विवाह परिचय सम्मेलन, और वो भी ऑनलाइन, और वो भी कोविड के उस दौर में। तो पहली बार ऐसी कोई पहल करने वाला ग्रुप मेरे ख्याल से बना था, तो वो रिकॉर्डिंग क्लब बना था। खैर, पहली बार बना हो या दूसरी बार बना हो, वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस बड़ी बात यह है कि उसके बाद बड़े पैमाने पर इस फील्ड में चर्चा होने लगी इन सब बातों पर, और लोग समझने लगे कि ये मुद्दा कितना गंभीर है, कितना सीरियस है। आज भी कई दिनों की तरह दोस्तों कहानी रिकॉर्ड करने का मन नहीं हो पा रहा था। अच्छा, 25 तारीख से तो कुछ अलग तरह की ही परेशानियां थी, तो 25 को इसलिए नहीं कर पाया। 26 और 27 को भी कुछ न कुछ मसला रहा, तो कहानी हो नहीं पाई, और फिर कल संडे आ गया। लेकिन फिर मैंने अपनी हिम्मत को बटोरा और सोचा कि यार रूटीन टूट जाएगा तो फिर टूट ही जाएगा। खैर चलिए, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत खैरियत से होंगे। बात शुरू करते हैं। जुलाई 2022 की चल रही थी, तो जहां बात ख़त्म हुई थी वहीं से शुरू करते हैं कि लॉयंस क्लब में जुड़ गया मैं। जो भी निर्धारित प्रक्रिया थी उसका पालन करने के बाद, और एक नाम मैंने आप सबसे कहा था सीमा पाठक मैम का याद करने के लिए, क्योंकि कई बार इस नाम का जिक्र होने वाला है, और कम से कम जुलाई 2024 तक तो होने ही वाला है। बहरहाल फ़िलहाल सीमा पाठक मैम की बात इसलिए क्योंकि उन्हीं की बदौलत लॉयंस क्लब से मैं जुड़ा था। तो लॉयंस क्लब में जुड़ने के बाद यूँ लगा कि यार अब यहाँ लोगों को कैसे पता अपन क्या काम करते हैं। अच्छा, जुड़ा मैं इसीलिए था ताकि रिकॉर्डिंग क्लब का जो काम काज है उसको मेन स्ट्रीम के बीच में पहुँचाया जाए, बताया जाए उन सबको। और हुआ ये कि एक दैनिक भास्कर में न्यूज़ आर्टिकल छपा, और उसका फ़ोटो मैंने लॉयंस क्लब के ग्रुप में शेयर कर दिया। उसको पढ़ने के बाद मेरे पास एक मैसेज आया कि क्या हम भी आपके काम में शामिल हो सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं। अब वो मैसेज देख करके मुझे खुशी भी हुई। अच्छा, मैसेज भी पर्सनल चैट पर आया। मुझे पता नहीं था कि वो कौन है, क्या है। फिर 2-4 दिन 5 दिन निकल गए, ऐसे मुझे याद आया कि अरे यार, ये एक मैसेज आया था, इस पर तो अपन ने कुछ ध्यान दिया ही नहीं। फिर मैंने फ़ोन पर बात की उनसे, और हुआ ये कि मैंने पूछा कि किस तरह का कुछ काम आप कर सकते हैं, या किस तरह से। उन्होंने भी समझा पूरी तरह से कि ये प्रोजेक्ट क्या है,
और ये कामकाज कैसे होता है। तो पूरी बातचीत होने के बाद उनको समझ में आई चीज़ें, और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि क्या हम भी आपके रिकॉर्डिंग के इस प्रोजेक्ट में कहीं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। अच्छा, इस बीच में सीमा पाठक मैम से भी बात हुई, तो उन्होंने ही शायद, जहाँ तक मुझे याद आता है, कि अच्छा इनको तो हम जानते हैं, इनसे आप बात कर सकते हो। इस तरह से चर्चा चली। अच्छा, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक के महीने भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं 2022 के, क्योंकि यहाँ पर 6th कन्वेंशन हुआ था। तो वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी बात आगे की जाएगी। तो फिर उनसे बात हुई और तय ये हुआ कि आप क्या क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, कि जी ये कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि हिंदी, अंग्रेज़ी और संस्कृत तीनों भाषाओं पर उनकी पकड़ है। ये और अच्छी बात है। अपने पेशे के बारे में भी उन्होंने बताया, जो कि कुछ डिज़ाइनिंग से रिलेटेड था। मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्ट नाम उसका, इंटीरियर डिज़ाइनर आई थिंक। तो ये भी उन्होंने बताया उसके बारे में भी। चलिए, खैर ये सारी चीज़ें हुई। फिर वही जो एक प्रक्रिया होती है निर्धारित, कि उनको बताया कुछ ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजिए, उन्होंने भेजा। अब उन दिनों इतनी बड़ी टीम भी नहीं हुआ करती थी, तो ज़्यादा चर्चाएं भी नहीं हो पाती थी, और उन दिनों वैसे भी परिचर्चाएं थोड़ी कम ही हो रही थी हम सब की आपस में भी। उनकी ऑडियोज़ जब सुने तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। मतलब कि ये तो यार गज़ब हो गया। तो आखिरकार मुझे पता नहीं क्यों ठीक से याद तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि नवंबर 2022, 21 या 22 नवंबर रहा होगा, तब से पहली बार उन्होंने जो रिकॉर्डिंग शुरू की थी दोस्तों, वो आज 2026 में भी बदस्तूर जारी है। चाहे आंधी हो, बरसात हो, तूफ़ान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वो अजमेर में हो, अजमेर से बाहर हो, कार में हो या हरिद्वार में हो, कहीं भी हो, उनकी तरफ से अखबार आना बंद नहीं होता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो अखबार की ही छुट्टियां होती हैं, उसके अलावा उन्होंने अभी तक गिनती की 5 या 10 छुट्टियां ली होंगी इन 4 सालों में। लगभग 4 साल होने को आए तो गलत नहीं होगा। शायद इतनी देर में आप समझ गए होंगे, मैं बात करता हूँ आभा वार्ष्णेय झा मैडम की। उनके बारे में आप दैनिक भास्कर 4 नंबर का जो पॉइंट है रिकॉर्डिंग क्लब ऐप के अंदर, न्यूज़पेपर वाली कैटेगरी में, तो 4 नंबर में आप जाइए। डेली आपको दैनिक भास्कर की कम से कम 2 फाइल्स ज़रूर मिलेंगी, अभिव्यक्ति और बिजनेस पेज। इसके अलावा एक वो रघुराजन का जो कॉलम आता है मैनेजमेंट फंडा, वो भी मिलेगा आपको। सोमवार को एक अलग एडिशन आता है, उसमें युवा करके कुछ आता है, वो भी मिलेगा। इसके अलावा रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप में मधुरिमा हर बुधवार को आपको मिलेगा, और रविवार को रसरंग। बाकी शुक्र शनि जब भी आता है हेल्थ वगैरह, मतलब तमाम इस तरह की चीज़ें न्यूज़ को छोड़ करके ये आर्टिकल्स उनकी आवाज़ में सुनने को मिलते हैं। और फिर एक बार आप अगर उनकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो फिर शायद भूल नहीं पाएंगे, इतनी शानदार उनकी रिकॉर्डिंग। जबकि खैर अनुभव का फ़र्क पड़ता है, और एजुकेशन का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, और कल्चर का भी बहुत फ़र्क पड़ता है कई बार, और फिर जिसने लिटरेचर पढ़ा हो उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और लकीली जो उन्होंने कहा था, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में हम उनसे रिकॉर्डिंग करवा चुके हैं।
हम बैंक ऑफ बड़ौदा की मैगज़ीन किया करते हैं, बॉब मैत्री, वो उनसे रिकॉर्ड करवाई, कुछ उन बुक्स हमने इंग्लिश में रिकॉर्ड करवाई। संस्कृत की 1 वीक सीरीज़ थी, मोहम्मद हनीफ़ का मुझे याद आ रहा है, शायद नहीं, हनीफ़ खान जोधपुर से जो हैं, उनकी रिकॉर्डिंग MA की 1 वीक सीरीज़ उन्होंने की। तो सब तरह से शानदार, अव्वल दर्जे की उनकी रिकॉर्डिंग। तो ये एक विशेष बात आभा मैम के बारे में। और हमेशा पर्दे के पीछे, मतलब पर्दे के पीछे तो नहीं कहूँगा, लेकिन लाइमलाइट से दूर, हमेशा चर्चाओं से दूर। हम अगर उनका कुछ सम्मान वम्मान भी करना चाहते हैं या कोशिश करते हैं तो उसमें भी वो नहीं मिल पाती है। जो अच्छी बातें हैं वो अच्छी बातें हैं, लेकिन बहुत सारी और भी बातें हैं। तो उनके साथ जुड़ने के बाद का जो अनुभव रहा है वो आगे चर्चाओं में आता जाएगा, जैसे छठे कन्वेंशन में भी आएगा, उसके बाद जनवरी 2023 में भी चर्चाएं होंगी। तो इस तरह से कुछ न कुछ चलता रहेगा उनके बारे में। बहरहाल वापस से अब और कुछ याद आएगा तो वो कहानी भी शुरू करेंगे, और कन्वेंशन की कहानी भी चलती रहेगी। आप रिकॉर्डिंग क्लब चैनल को सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, उम्मीद करते हैं, नहीं किया है तो कर लेना, और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। और जो भी वीडियो आप सुनते हैं उसको भी लाइक करना है। और रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी के अलावा अगर कोई वीडियो आपको शेयर करने लायक लगता है तो उसे शेयर भी करेंगे आप, ऐसी उम्मीद की जाती है। शुरू में जो मैंने शेयर कहा वो ज़रूरी है, एक परिवार के लिए भी, एक ग्रुप के लिए भी, किसी संस्था के लिए भी, कि बसेरे से मतलब है कि लोगों का आना जाना ना हो, लोगों की बात ना हो, लोगों से संवाद ना हो, या लोगों की प्रतिक्रियाएं, सुझाव, शिकायतें, समस्याएं, ये सब ना हो, और इनमें प्रस्तुतियों को भी जोड़ दीजिए, तो फिर कहीं ना कहीं उस पेड़ की छाया में सुकून किसको मिलेगा वाली बात साबित होती है। तो रिकॉर्डिंग क्लब का भी हाल कुछ आजकल इन दिनों ऐसा ही है। इसलिए आप सब जो भी कहानी सुनते हैं, कई बार मैं देखता हूँ प्रतिक्रियाएं आती हैं, कहानी सुनी, बहुत अच्छा लगा, हमने 26, 27, 28, 29 सब कहानियाँ सुन ली हैं। अरे भाई, सुनने के बाद क्या महसूस हुआ, क्या देखा उसमें, आपने कौन सी बात को समझा, क्या उस समय आप रिकॉर्डिंग क्लब के बारे में कुछ जानते थे, नहीं जानते थे, या आपने उस प्रोजेक्ट को किस रूप में लिया, आपके मन में किस तरह की भावनाएं आई, ज़रा ये भी तो बताना चाहिए। ये कोई नहीं बताएगा। खैर, मैं शिकायत भी किससे करूं, ये भी एक समस्या है अपने आप में। मुझे अक्सर यही सुनने को मिलता है, कहानी सुनी, कहानी अच्छी थी लेकिन उसमें अच्छा क्या था, बुरा क्या था, या आपने अपने आप को कैसे जोड़ा, कौन सी बात से जोड़ा। हालांकि मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप सोचेंगे यार 30-40 तो इसकी कहानी सुनते हैं, उसमें भी भाई जो है इसको वो चाहिए कि हम इस पर भी वो करें। तो क्या करें, अपेक्षाएं तो होती है ना, उम्मीदें तो होती हैं। वो बात एक अलग है कि उम्मीदें परवान चढ़े या ना चढ़े। खैर, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और अखिलेश का बाप मुलायम है। चलिए, मतलब था, अब तो मिलते हैं फिर कहानी के किसी और भाग में। आज के लिए तो इतना ही। आप सब अपना खूब ख्याल रखिएगा। और ये एक विशेष बात आप सबको याद दिलानी थी कि आज के ठीक 6 साल पहले सोमवार के ही दिन लगभग 6-7 घंटे विवाह परिचय सम्मेलन करने के बाद, और जिस जोर शोर से ये शुरू हुआ था, लगता है कि उस जोर शोर से आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और फिर जब ये एहसास है कि बढ़ नहीं पा रहा है, तो फिर इसको बढ़ाना भी ज़रूरी है। चलिए, मिलते हैं फिर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।